कब हम बोलेंगे एक वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का है, और जिस वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं क्या वो ट्रांजिटिव होगा या फिर इंट्रांजिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का मतलब क्या होता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना। वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आते रहती हूँ। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। लेट अस स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स। द बॉय ईट्स, बॉय खाता है। हमारा जो वर्ब है यहाँ पे ईट्स, ये कौन सा टाइप का वर्ब है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। राहुल सीम्स फ्रस्ट्रेटेड, अगेन हमारा जो वर्ब है यहाँ पे सीम्स, सीम्स जो है वो वर्ब है और वो भी इंट्रांजिटिव है। क्यों है? दोनों का जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का जो डिफरेंस है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, अलॉन्ग विद एक्सेप्शंस, कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैप्टर नंबर 20 एक बार देख लीजिए। तो द बॉय ईट्स, क्योंकि इसका जो एक्शन है, वर्ब का जो एक्शन है वो बॉय तक ही सीमित है, वो किसी और ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं हुआ। राहुल सीम्स, अगेन यहाँ पे आप देखोगे ना तो राहुल सीम्स, वो उसका कोई एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ये है, ये जो वर्ब है सीम्स, ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? बिकॉज जो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है सीम्स, तो उसको एक और शब्द की, एक और वर्ड की ज़रूरत है सो दैट जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस आपको दे सके। आपको मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर में भी बताया था कि एक सेंटेंस जब ही कंप्लीट होगा जब वो कुछ सेंस बनाएगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट कॉल्ड एज अ सेंटेंस, इट इज़ नॉट कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, तो अगर हमारा सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है देन देयर इज़ नो पॉइंट। तो सीम्स को एक और वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो उस सेंटेंस को कंप्लीट कर पाए, कंप्लीट सेंस दे पाए। तो ऐसे जो वर्ब होंगे जो इंट्रांजिटिव हैं लेकिन उनको एक और वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, इन वर्ब्स को, जैसे कि यहाँ पे सीम्स है, इन वर्ब्स को बोला जाएगा वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। क्यों बोला जाएगा? देखिए, क्योंकि यहाँ पे राहुल क्या है? सब्जेक्ट है, एंड राहुल के बारे में क्या बात हो रही है? वो प्रेडिकेट, उसको प्रेडिकेट बोलते हैं, है ना। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर द टू पार्ट्स ऑफ एनी सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस के दो पार्ट होते, एक सब्जेक्ट होता और एक प्रेडिकेट होता है, राइट। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है। प्रेडिकेट क्या है? जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है। सब्जेक्ट तो राहुल है, लेकिन हमारा प्रेडिकेट जब तक कंप्लीट नहीं है जब तक हम उसमें एक और वर्ड फ्रस्ट्रेटेड ऐड ना कर दे, क्योंकि हमारा जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है। जबकि जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस था, फर्स्ट द बॉय ईट्स, ये कंप्लीट सेंस बना रहा था, इसलिए यहाँ पे इसको एक और वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन सीम्स को ज़रूरत पड़ी। तो इसीलिए क्योंकि वो प्रेडिकेट को कंप्लीट करने के लिए हमको उस एक्स्ट्रा जो वर्ड है उसकी ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए जो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है सीम्स वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का होगा, क्योंकि एक और शब्द के बिना उसका प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। आई होप आई मेड द सेंस। अभी देखो, ये जो है, जो यहाँ पे वर्ब जो है ये तो हो गया, ये तो वर्ब हो गया इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का। मैंने आपको बताया ना इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होता है, सो अभी तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसका जो प्रेडिकेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसीलिए ये जो शब्द है ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। लेकिन जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो एक और वर्ड हमने ऐड किया यहाँ पे, जो फ्रस्ट्रेटेड था, जिसकी ज़रूरत पड़ रही थी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को सेंस देने के लिए, उस वर्ड को यहाँ, यानी कि यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड को बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक है, सीम्स यहाँ पे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, लेकिन उस वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को मतलब देने के लिए जिस शब्द की ज़रूरत थी, जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड, उसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, या फिर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को कंप्लीट करने के लिए जिस शब्द की ज़रूरत पड़ी।
क्लियर? तो हमने दोनों चीजें सीख ली, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन जो होते हैं वो यूजुअली क्या एक्सप्रेस करते हैं, या जैसे कि हमारा यहाँ पे जो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन था, सीम्स था ना, तो ऐसे वाले जो शब्द होंगे, ऐसे वाले जो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि क्या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन ट्रांजिटिव होंगे या इंट्रांजिटिव, तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे वो यूजुअली एक्सप्रेस कर रहे होंगे बीइंग, ठीक है, यानी कि होना, बिकमिंग बनना, सीमिंग प्रतीत होना, अपीयरिंग या जिसको बोलते हैं दिखना। इन आइडियाज को वो बता रहे होंगे और उन इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होंगे उनको बोला जाएगा क्या, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। दूसरा, जो कॉम्प्लीमेंट होंगे यूजुअली क्या होते, नाउन होते या फिर वो एडजेक्टिव होते हैं। अगर वो नाउन होंगे तो उनको बोला जाएगा प्रेडिकेटिव नाउन, और अगर एडजेक्टिव होंगे तो बोला जाएगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव क्यों? क्योंकि वो प्रेडिकेट पार्ट में यूज किए जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट यू शुड रिमेंबर अबाउट वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कि जब कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब कर रहा होगा सब्जेक्ट को, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा होगा तो उसको बोला जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगेन जो कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे उतना वास्ट, उतना डीप में मैं आपको नहीं बता रही बिकॉज प्रेजेंटली हम बात कर रहे हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की, बट वो वाली वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। रेनन मार्टिन का पार्ट 2 का वो चैप्टर है, ठीक है। ओके, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन जो होता है वो जब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो होगा, वो इसमें जब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जब भी हमारा जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा होगा तो उसको बोला जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक नाउन होगा, राइट, और वो किस केस में होगा, वो सेम केस में होगा जिस केस में होगा सब्जेक्ट, यानी कि नॉमिनेटिव केस में। तो नॉमिनेटिव कौन कौन से केस होते हैं? नॉमिनेटिव केस होता है जो एज सब्जेक्ट यूज किया जाए, तो उसी केस में उसको जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा उसी केस में होगा नॉमिनेटिव केस में। दूसरा केस कौन सा होता है? पोजेसिव केस होता है जो पोजेशन बताता है। और तीसरा होता है एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस क्या होता है? जो एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाए या फिर जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है। तो जो हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा अगर वो नाउन है तो वो उसी केस में होगा जिस केस में हमारा सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, टैबी इज अ कैट। टैबी क्या है? एक कैट है। तो कैट यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो ये जो हमारा सेम केस में रहेगा, ठीक है। द अर्थ इज राउंड। राउंड हमारा यहाँ पे क्या? एडजेक्टिव है। तो इसका कोई आपको स्पेशल रूल नहीं है, लेकिन आपका जब नाउन होगा तो वो सेम केस में रहेगा जो कि आपका नॉमिनेटिव केस है। जॉन बिकेम अ सोल्जर। जॉन एक सोल्जर बन गया। अगेन सोल्जर हमारा नाउन है तो वो कौन से केस में रहेगा? सेम केस एज सब्जेक्ट जो कि नॉमिनेटिव है। मिस्टर मेहता बिकेम मेयर। अगेन मेयर यहाँ पे क्या है? नाउन है एंड वो उसी केस में रहेगा जिसमें मिस्टर मेहता जो कि नॉमिनेटिव केस में है। तो ये बात हो गई नॉमिनेटिव केस की। द मैन सीम्स टायर्ड। यहाँ पे जो टायर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा केस वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है, तो कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट के साथ साथ में एक कॉम्प्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है उनके प्रेडिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब का क्या काम होता है? ट्रांजिटिव का काम होता है जो सब्जेक्ट ने एक्शन लिया है, जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय ट्रांजिटिव वर्ब, उसको एक्शन को ट्रांसफर करेगा वो
ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको ऑब्जेक्ट की तो ज़रूरत पड़ ही रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस ट्रांजिटिव वर्ब का ये जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद में भी उसको एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है और यहाँ पे प्रेडिकेट होता है, तो 2 पार्ट होते हैं एक सेंटेंस के। ठीक है, तो इस प्रेडिकेट को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है साथ के एक ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट जो डिस्क्राइब करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो उनको बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और जब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नाउन है तो वो उसका जो केस है, क्यों केस के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि नाउन के केसेस होते हैं। कौन कौन से केसेस होते हैं? नॉमिनेटिव होता है, पोजेसिव होता है, एक्यूजेटिव होता है। इनके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एक बार देख लीजिए इन केस यू हैव एनी क्वेरी। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, अगर वो नाउन होगा तो उसका जो केस है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा और इन अग्रीमेंट टू ऑब्जेक्ट होगा। इन अग्रीमेंट टू ऑब्जेक्ट का मतलब है कि उसका जो उसका जेंडर होगा, उसके जो नंबर्स होंगे, वो सब अग्रीमेंट में होगा ऑब्जेक्ट के। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम राहुल। हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको नाम दिया उसको राहुल। तो अभी हिज पेरेंट्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, नेम्ड, यहाँ पे क्या है, नेम्ड यूजुअली एक एडजेक्टिव है, लेकिन क्योंकि इट इज़ द एक्शन टेकन बाय द पेरेंट्स, तो इट इज़ वर्किंग एज अ ट्रांजिटिव वर्ब हियर। यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो नेम्ड है और इसका ऑब्जेक्ट वो है हिम। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स ने उसको नाम दिया, तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल जो सेंटेंस है। लेकिन क्योंकि हमारा जो प्रेडिकेट है नेम्ड हिम को कंप्लीट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी उसका जो नाम है उसकी, तो हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम राहुल। तो हमारा जो राहुल है वो यहाँ पे क्या है, राहुल हमारा है कॉम्प्लीमेंट, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमको कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ रही है एंड इट इज़ इन अग्रीमेंट। उसका जो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है हमारा, राहुल हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और वो कौन से केस में है, वो है यहाँ पे एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस जिसको आप बोल सकते हैं। दिस मेड हिम वेन, हमारा दिस जो है हमारा सब्जेक्ट है, मेड यहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है एंड वेन हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। तो हिम वेन, वेन का मतलब होता है नार्सिसिस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, सेल्फ लव में इंडल्ज्ड होता है। तो दिस हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिटिव हिम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है एंड क्योंकि वेन जो है वो एक एडजेक्टिव है, तो इसको यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो है, यहाँ सॉरी नॉट ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे जो हमारा नाउन नहीं है, तो इसमें हमको केसेस की ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन से केस में है। राइट, नेक्स्ट, द जूरी फाउंड हिम गिल्टी। द जूरी जो है हमारा सब्जेक्ट है, फाउंड हमारा यहाँ पे ट्रांजिटिव है वर्ब है, हिम यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको आप बोल सकते हैं, एंड गिल्टी अगेन इज एन एडजेक्टिव, और ये गिल्टी हमारा कॉम्प्लीमेंट है। और क्योंकि ये नाउन नहीं है तो अगेन हमको इसके केस को ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रामा कॉल्ड हिज कज़न अ लायर। रामा जो है उसने बोला उसके कज़न को क्या, एक झूठा। लायर अगेन यहाँ पे नाउन है, तो अगेन वो कॉम्प्लीमेंट है और वो कौन से केस में है, वो एक्यूजेटिव केस में है। राइट, तो अगेन ये जो हमको ध्यान रखने की जरूरत है कौन से केस में है, अगर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक नाउन है तो। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज़ योर रीज़न टू लर्न इंग्लिश, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव एंड अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों के लिए जो कोर्सेज हैं वो डेवलप कर सकूँ। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।